रामधारी दिनकर द्वारा लिखी हुई कविता जो काफ़ी पहले उन्होंने समय के हिसाब से और लोगों के हिसाब से लिखी थी कि समय क्या है और कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत है या तो उसकी ज़रूरत कितनी है, नहीं है तो फिर अगर है वो उसकी क्या ज़रूरत रह जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। समय के हिसाब से कुछ नहीं होता, अगर वो चीज़ है नहीं तो फिर बेकार है हमारे लिए। जब हमारे लिए उसकी सुख साधन भोगने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम भोग नहीं सकते उसको, उसे यूज़ नहीं कर सकते, और कुछ संबंध हमारे हैं तो हमारे समय पे काम नहीं आते, तो उन संबंधों के विषय में भी लिखा क्या होते हैं। ऐसे ही फसल के लिए बारिश अगर नहीं होती है तो अगर फसल सूख जाए, अगर फिर बारिश हो तो उस बारिश की क्या ज़रूरत रह जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं इस कविता में, जो इस कदर हैं जो मैं अभी इस कविता को बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। उस शब्दों में उन्होंने किस शब्दों में किस प्रकार से एक-एक करके किस हिसाब से समझाने की कोशिश करी है। तो मैं उस कविता को पढ़ रहा हूँ। कविता इस प्रकार है। निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मेरे समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मतलब जो संघर्षों के बाद अंदर से टूट चुका हो और उसके बाद में उसको सुख सुविधा दी जाएँ और उसके पास खुशियों का अंबार भर दिया जाए, तो उसका उसके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। फिर आगे कहते हैं, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका गिर जाए, फिर होने वाली बारिश का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मतलब अगर फसल सूख जाती है, फसल सूख गई और फिर बारिश होती है, उसके बाद अब देखते हैं कि बारिश अगर सूखी फसल पर हो जाती है तो सूखी फसल का बारिश का कोई अर्थ नहीं है, बेकार है उसके लिए। तो वो फसल बारिश बेकार है उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि वो बारिश बेकार हो जाती है फसल में जब फसल सूख जाए। तो इसलिए फसल जब हरी भरी हो, जब उसको पानी की ज़रूरत हो, अगर उसे पानी मिल जाए तो और दरख्त और अच्छी हो जाए। फिर आगे कहते हैं, संबंध कोई भी हो लेकिन जब दुख में साथ न दे अपना, तो फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अपना हो, पराया हो, और कैसा भी हो, अब अपना हो, पराया हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। मायने तब रखता है कि जो समय पे काम आ जाए। संबंध हैं और तो वो हमारे बुरे वक्त में काम आ जाए, या हमारे उसकी ज़रूरत है तो ज़रूरत पे हमारे काम आ जाए, तो उसकी ज़रूरत मायने रखती है। वही चीज़ है। तो अगर खुशी में आके, खुशी में तो कोई भी आ जाएगा, आके नाचेगा, कूदेगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्या है हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। और दुख में उसकी ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर आगे उस चीज़ को लेकर आते हैं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं हर रोज़ जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जहाँ हम छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और ना ही उनका एंजॉय कर पाते हैं, और एक नए अच्छे सुख की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे पास वो सुख आएगा और उस सुख को हम करेंगे, तब उसकी प्रतीक्षा करते हैं दिन रात। मगर जो सुख के क्षण थे हमने तो उपयोग ही नहीं किए, हमने यूज ही नहीं किए, उनका आनंद ही नहीं लिया। अब हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हम उस प्रतीक्षा के लिए नहीं रहेंगे। तो फिर आगे कहते हैं, मन की कटुवानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इतना दुखी कर दे, इतना अंतर तक छलनी कर दे, उसके मन को आहत कर दे और फिर उसको मरहम लगाने की कोशिश करे, उसे प्यार से बोलने की कोशिश करे, तो उसका क्या अर्थ रह जाता है? वो बेकार है उसके लिए, क्योंकि वो अंदर से तो उस चीज़ जल चुका है, टूट चुका है। आपके मायने नहीं रखते उस खुशी के, उसकी आपके मरहम के मायने नहीं रखते। पहले आप घाव दे के उसको बेकार कर सकते हैं। फिर आगे उसकी फिर और एक पंक्ति, 4 पंक्ति और उन्होंने जोड़ी हैं। सुख साधन चाहे जितने हों, सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख सुविधा चाहे जितनी भी हो हमारे पास में, मगर हमारे काया जो रोगों का घर हो, हम बीमार हो, परेशान हो, अगर हमें कहीं जाके एंजॉय करना हो, डांस करना हो, हमारे पैर हमारे साथ ना दें, हमारा शरीर हमारा साथ ना दे, और हम खाने के लिए इच्छुक हों, हमारे बहुत सारे लगे हों खाने के लिए, हमारा रोगों से जैसे शुगर हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो हम उन खानों को नहीं खा सकते हैं। तो उन खाने का या कुछ भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब हमारा सही काम नहीं कर रहा है, तो उस सुविधाओं का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब भी समय मिले, जब भी खाने का, एंजॉय करने का, जब जैसे भी हो आप उस तरह से एंजॉय करो। समय को मत देखो कब वो समय आएगा, कब वो चीज़ होगी। तो समय पर जो चीज़ मिल रहा है उसका आनंद लो, प्रेजेंट में जियो। पास्ट और फ्यूचर की वही मत करो। फ्यूचर जो है वो होगा आपके साथ, वो लिखा है, वो समय है, जो आएगा ज़रूर आएगा। मगर जो पास्ट है वो बीत चुका है, मगर उससे सबक ले सकते हो, मगर उस पर अब जाकर फोकस नहीं कर सकते। बस यही है कि कविता के माध्यम से बताने का कि जीवन में सार क्या है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, वही चीज़ है। तो
देखिए और सोचिए समझिए विचार कीजिए इस चीज़ पर। ठीक है।